इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है जो बाइडेन की तरह, जो हर एक गलती को ढकने का प्रयास करता है, अपना ब्लंडर को छुपाने का प्रयास करता है। और दूसरा होता है मैक्रोन के जैसे नेता। दोस्तों, इमैनुअल मैक्रोन जानते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है और पहले पूरे दुनिया को धमकी दिया है, भारत से मदद मांगा है। बोला है कि भारत सरकार हमारा साथ दे, दुनिया हमारे साथ आ जाए, क्योंकि दुनिया में अब बहुत बड़ा तांडव मचने वाला है। ये कोरोना कुछ नहीं था, ये कोरोना वायरस तो एक महामारी था, उससे बड़ा महामारी अब आने वाला है। यानी कि महामारी मतलब ये नहीं कि कोई बैक्टीरिया आएगा, महामारी मीन्स आतंकवादियों का अब बहुत बड़ा गिरोह पूरे दुनिया पे छाने वाले हैं। और बाइडेन का एक गलती आने वाले 100 साल तक दुनिया अब बर्बाद होने वाले है। दोस्तों, इमैनुअल मैक्रोन ने बहुत कुछ कहा है, भारत से अपनी मदद मांगा है, बोला है समय है आ जाओ, नहीं तो बाद में सब पछताओगे, सब रोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ क्या है, खासतौर पे मैक्रोन ने क्या क्या कहा है, लेकिन इनसे सब पहले बोल दूँ, देखिए डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पे आप लोग क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दे और सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान, आराम से आप लोग उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चल दस जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, आप लोग जानते हैं संसार का आज एक ही नियम है, वह है अपने को फायदा पहुंचाना। और बड़ी बात तो यह है, दुनिया में कुछ देश है जो अपने स्वार्थ के लिए केवल जीता है। अब जानते हैं, आज से 10 से 15 दिन पहले इमैनुअल मैक्रोन ने ओपनली बाइडेन को कहा था कि देखिए, आप खासतौर पे अफगान छोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब कुछ सोच समझ के आइएगा, खासतौर पे तालिबानी से तमाम समझौता कर लीजिएगा, ऐसा नहीं किसी तरह उसे आप लोग छोड़ के आ जाइएगा, नहीं तो सबको बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। लेकिन दोस्तों, मैक्रोन का एक भी बात नहीं माना और अमेरिका ने वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया। और आज क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, आज अमेरिका का भी दोस्तों लोग मर रहा है, आतंकवादी वहाँ पे बम ब्लास्ट करवा रहा है। और बड़ी बात तो यह है, चाइना सक्रिय हो गया, पाकिस्तान के हाथों सब कुछ आ चुका है। इसीलिए इमैनुअल मैक्रोन ने हाल ही में, यानी कि आज से 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा मीटिंग किया था, वो भी इराक में। इराक सरकार के साथ मिलकर बहुत बड़ा मीटिंग किया था और ख़ासतौर पे यहाँ पे चाहे ईरान हो या फिर सऊदी अरबिया हो, बहुत सारे देश को बुलाया गया था। बोला था कि तुम लोग के पास केवल एक मौका है। खासतौर पे ईरान सऊदी अरब बोला, तुम लोग जो आपस में लड़ते हो झगड़ते हो, संभल जाओ, अब तुम्हारा ही बारी है, क्योंकि कट्टरवाद जिहादी तुम पे अब बड़ा अटैक करेगा। इतना ही नहीं, ये जिहादी और कट्टरवादी बहुत खतरनाक रूप ले लेगा। बाइडेन ने सबको फंसा दिया है, सबको मजेदार फंसा दिया है, धार की यानी कि पानी के बीच में छोड़ दिया है। जिसको तैरना आएगा वो बच जाएगा, जिसको तैरना नहीं आएगा वो डूब जाएगा। ये हाल अब होने वाला है। और यहीं पे मैक्रोन ने ओपनली एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिंदास घूम रहे हैं, कुछ लोग यहाँ बोल रहा है कि अरे तालिबान तो अपना ही है, अपना ही धर्म है, किसी को क्या करेगा। खासतौर पर मैक्रोन ने उसे बोला कि कान खोल कर सुन लो, तालिबान किसी का नहीं है, तालिबान जो अपनों को नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होगा। आज अफगानिस्तान में जो लोग वहाँ से भाग रहा है अपने जान बचाने के लिए, वो कौन है? वो ना तो हिंदू है, नहीं ईसाई है, नहीं फारसी है, नहीं कोई और धर्म है, वो तो मुस्लिम ही है ना। तालिबान अपने लोगों को मार रहा है और जो मूर्ख समझता है कि भविष्य में तालिबान हमारा साथ देगा, ऐसा बिल्कुल गलत है। तालिबान वर्तमान का राक्षस है, उससे बचो, उससे खासकर उसका विरोध करो, उसका साथ मत दो। दोस्तों, ओपनली मैक्रोन ने कहा कि हमें तो बेहद चिंता हो रहा है भविष्य में अब क्या होने वाला है। मैक्रोन ने कहा कि ऑलरेडी पूरा यूरोप परेशान है शरणार्थी से। जिस प्रकार से सीरिया के शरणार्थी आज भी पूरे यूरोप में घुसा हुआ है, जगह जगह घुसा हुआ है और हमारे देश में घुस के हमारे लोगों को मार रहा है। बड़ी बात तो यह है, मैक्रोन कह रहा है कि यही हाल अब अफगानिस्तान से न हो जाए। अगर ऐसा होता है तो यूरोप का जो भी देश है वो बर्बाद हो जाएगा, वहाँ का जो धन दौलत है सब कुछ लूट जाएगा और लोगों को वहाँ पे फिर रहना मुश्किल हो जाएगा। हमारा ही संसाधन पे दूसरा को राज करेगा और शरणार्थी भरेगा तो हम लोग क्या करेंगे। दोस्तों, ओपनली मैक्रोन ने कहा है कि दुनिया एक हो जाओ, दुनिया आपस में बातचीत करो, चाहे कितना भी दुश्मनी हो, भुला के इस बड़ा काल को ख़त्म करो। अब यही पर उन्होंने ओपनली इशारों में भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें पता है अगर अफगानिस्तान में शरणार्थी का जो क्राइसिस होगा, लोग भागेगा, तो इससे नुकसान किसको होगा? भारत को सबसे अधिक होगा और पूरी दुनिया को होगा, यूरोप को होगा। उन्होंने कहा कि
अगर वहाँ पे शरणार्थी ना भागे, वहाँ के लोग ना भागे, तब भी नुकसान भारत को ही है, हम ही को है, क्योंकि अफगानिस्तान आज पूरी तरह से आतंकवादियों के लिए सुरक्षित जगह हो चुका है। अब उसके मन में कोई डर नहीं है। पहले उसके मन में डर था, कुछ करेंगे तो अमेरिका आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा, या फिर किसी और के देश में, चाहे सऊदी हो, कहीं और हो, तुर्की हो, सबको अभी भी डर है कि हम गलत करेंगे तो अमेरिका हमें ठुकाई कर देगा, यूरोप ठुकाई कर देगा। लेकिन तालिबान को किसी से डर अब नहीं है, क्योंकि वो समझ चुका है कि हम ऑलरेडी खासतौर पे 20वीं सदी में ब्रिटेन को हरा चुके हैं, इतना ही नहीं सोवियत संघ को हरा चुके हैं, अमेरिका को हरा दिए हैं। तो तालिबान को लग रहा है कि हमें अब कौन रोकेगा। इसीलिए दुनिया के कोने कोने में जो भी आतंकवादी है, सबको एक अच्छा एरिया मिल चुका रहने के लिए और गेम प्लान करने के लिए। अब दोस्तों एक बात और है, अब यहीं पे ओपनली मैक्रोन ने कहा है कि अगर यहाँ पे दुनिया के तमाम कोने कोने से आतंकवादी आएगा, जिहादी आएगा, तो क्या होगा, भारत पे हमला करेगा करेगा, हम ऑलरेडी परेशान हैं। तो यहाँ पे भारत को भी बहुत नुकसान होने वाला है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो बाइडेन ने अपने दिन का सबसे बड़ा ब्लंडर किया है, यानी कि अपने लाइफ में सबसे बड़ा गलती किया है, और अमेरिका का ये गलती दुनिया को आने वाले 100 साल तक भारी पड़ने वाला है। दोस्तों उन्होंने कहा कि सबको फंसा दिया है। अब बोलेंगे आखिरकार मैक्रोन जब इतना बड़े भाषण दे रहा था, यहाँ पे सऊदी अरबिया क्यों गया था, ईरान क्यों गया था, ये सब तो एक ही धर्म का आदमी है, तो आखिरकार ये सब भी जिहादी का समर्थन करता है, तो आखिरकार सऊदी अरब क्यों भागा। देखिए आप जानते हैं, सऊदी को पता है ये जिहादी किसी के नहीं है, और उसे पता है जो हाल लीबिया में गद्दाफी को आता उसे दुरा दुरा कर मारा था, यही हाल मेरा न हो जाए। दोस्तों वो जानता है कि अगर यहाँ पे जिहादी लोग मोर्चा खोल दे, खासतौर पे यहाँ पे लोग हमारे खिलाफ सड़क पर उतर जाए, तो हमारा जो राजगद्दी है वो ख़त्म हो जाएगा और हमें भी दोरा दोरा सड़क पे मार देगा। इसीलिए सऊदी अरब चाहता है कि तालिबान कंट्रोल में हो, तालिबान ख़त्म न हो, तालिबान का जो औकात है वो दिख जाए। साथ ही ईरान चाहता है कि तालिबान कंट्रोल हो। दोस्तों जानते हैं ना, ईरान और खासतौर पे तालिबान के बीच में शिया सुन्नी का झगड़ा है, यानी कि शिया सुन्नी का कट्टर झगड़ा होता है। इसीलिए ईरान को पता है आज नहीं तो कल तालिबान से हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। अगर तालिबान मजबूत होगा तो हमारा क्या होगा भगवान जाने। दोस्तों ईरान को लग रहा है कि मेरे एक तरफ इजराइल है, दूसरी ओर अब तालिबान आ चुका है, और तीसरी ओर अमेरिका है ही, हम किसकी से लड़ेंगे। इसीलिए ईरान भी इस मीटिंग में शामिल था और बहुत सारे देश शामिल था। लेकिन पहली बात तो यह है, मैक्रोन ने जिस रफ्तार से, जिस बड़े हिम्मत से बयान दिया है ना, तालिबान का होश उड़ा हुआ है। आखिरकार मैक्रोन ने इतना बयान कैसे दिया। दोस्तों अभी तक ना तो जर्मनी की ओर से कोई बड़ा बयान आया है, ना तो कोई और देश कुछ बोला है, ना तो रसिया कुछ बोल रहा है, ना चाइना बोल रहा है, लेकिन पहली बार भारत के अलावा फ्रांस ने बड़ा बयान दिया। दोस्तों भारत के मोदी जी ने भी बहुत बड़ा बयान दिया था तालिबान पे, और भारत का CDS भी बोला था, और अब फ्रांस बोल रहा है। यानी कि दो ही देश में आज काबिलियत है जो ओपनली तालिबान को घेर रहा है, उसका औकात दिखा रहा है। बाकी सब तो कुत्ते बन के दुबका हुआ है, सब तालिबान के हाँ में हाँ मिला रहा है, बोल रहा है कि तालिबान का ये युग है, तालिबान जो चाहेगा वही होगा। यानी कि डर के तालिबान के आगे पीछे घूम रहा है, लेकिन भारत और फ्रांस ओपनली उसे बर्बाद करने का धमकी भी दे रहा है।